ये कहानी है दो ऐसी लड़कियों की जिनको कुछ बदमाश लड़के उठाकर ले जाते हैं और बंदी बनाकर बार बार उनके साथ रेप करते हैं। लेकिन ये दोनों हार नहीं मानती और किस तरह उन सभी लड़कों से एक एक करके अपना बदला लेती हैं, देखेंगे हम आज की इस कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और इस कहानी की शुरुआत में हम दो खूबसूरत लड़कियों केटी और नैन्सी को देखते हैं जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट्स हैं और अब वो आगे की स्टडी करने के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली थी। इसलिए दोनों बहुत ज्यादा खुश थीं और दोनों आपस में बात करती हैं कि इस बहाने हम यूरोप भी घूम लेंगे और वहाँ बहुत सारी शॉपिंग भी करेंगे। अब अगली सुबह दोनों को लेने के लिए उनके अंकल जेसन आते हैं जो कि एक FBI एजेंट हैं। उसके बाद जब वो दोनों जेसन के घर जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात जेसन की गर्लफ्रेंड से होती है जो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अब इस शहर में आने के बाद केटी और नैन्सी अपना नाम भी नया रखने का सोचती हैं। जहां केटी अपना नाम हेदर तो नैन्सी अपना नाम रिप्ली रखती हैं। अब अगले दिन जेसन उन्हें बस स्टॉप पर लेकर आता है क्योंकि केटी और नैन्सी को स्टडी के लिए एग्रीकल्चर फार्म जाना था। यहाँ पर जेसन इन दोनों के साथ ही न्यूयॉर्क जाने वाली बस का वेट करने लगता है, लेकिन केटी जेसन को कहती है कि बस कुछ ही देर में यहाँ आ जाएगी, आप अपने काम के लिए निकल जाएं, हम पहुँचते ही आपको मैसेज कर देंगे। जिस पर जेसन उन्हें कहता है कि तुम कोड वर्ड इस्तेमाल करना जिससे मैं समझ जाऊंगा कि तुम दोनों सेफली पहुंच गए हो। जिसके बाद केटी कहती है कि मैं एप्पल वर्ड यूज करूंगी, लेकिन जेसन कहता है कि तुम हर बार अलग अलग अल्फाबेट यूज करना ताकि कोई तुम्हारे कोड वर्ड को न समझ सके। अब यहाँ पर रोड से गुजर रहे दो लड़के केटी और नैन्सी को देखते हैं, तभी जेसन भी अपने काम के लिए वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद केटी और नैन्सी पास के एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाते हैं, जहाँ पर वो लड़के भी आ जाते हैं जो उन्हें कुछ देर पहले देखकर गुजर रहे थे। इनका नाम जेड और लुकस है और वो दोनों केटी और नैन्सी से बातें करने लगते हैं, जिससे केटी और नैन्सी उनको अपना नाम हेदर और रिप्ली बताती हैं। केटी उन्हें बताती है कि हम न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म स्टडी के लिए जा रहे हैं, जिस पर जेड कहता है कि हम भी वही जा रहे हैं और अगर तुम दोनों आना चाहो तो आ सकती हो। लेकिन केटी उन्हें उनके साथ जाने से मना कर देती है। पर जब वो दोनों उठ के जा रहे होते हैं तभी नैन्सी केटी को उनके साथ जाने के लिए मना लेती है और दोनों उनके साथ चली जाती हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जेड और लुकस दोनों को फार्म न ले जाकर अपने घर ले जाते हैं जो कि जंगल के एकदम पास है। ये देखकर केटी और नैन्सी थोड़ा घबरा जाती हैं और उन्हें तुरंत गाड़ी को फार्म की तरफ ले जाने के लिए कहती हैं। लेकिन तभी घर से जेड और लुकस की मॉम आती हैं जो उन्हें बड़े ही प्यार से चाय पीने के लिए कहती हैं और दोनों को ये भी कहती हैं कि जेड और लुकस बाद में तुम दोनों को छोड़ देंगे। अब जब वो दोनों चाय पी रहे होते हैं तभी केटी के पास उनके अंकल जैसन का मैसेज आता है, जिस पर केटी उन्हें कोड वर्ड में एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देती है, जिससे जैसन समझ जाता है कि वो दोनों सेफली फार्म में पहुंच चुके हैं। अब लुकस की माँ उनको कुछ खाने के लिए देती है, जिसे खाते ही केटी और नैन्सी को नशा चढ़ने लगता है क्योंकि उस खाने में ड्रग्स मिला हुआ था और वो दोनों समझ जाती हैं कि उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो बेहोश हो जाती हैं। जिसके बाद जेड और लुकस आकर उन्हें उठाकर वापस अपने घर में ले आते हैं। अब अगले दिन जब उन्हें होश आता है तो वो दोनों खुद को एक जंगल में पाती हैं और उनके हट लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। ये देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती हैं। तभी वहाँ जेड आता है और उन्हें बताता है कि तुम जंगल की एक ऐसी जगह पर हो जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। अब कुछ देर बाद वहाँ बोरिस नाम का एक आदमी आता है जो केटी को उसका फोन दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे फोन पर किसी जेसन नाम के आदमी ने मैसेज किया है जिसे तुमने पिछली बार मैसेज में एप्पल लिखकर भेजा था। वो दोनों से इसका मतलब पूछने लगता है, जिस पर केटी बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है कि हम दोनों सेफ हैं। इसके बाद बोरिस जेसन को रिप्लाई करता हुआ लिखता है कि सब कुछ ठीक है और साथ में कोड वर्ड एप्पल भी लिख देता है। इसके बाद वो लोग केटी और नैन्सी को उनके सामने ही नहाने के लिए फोर्स करते हैं। तभी शरीफ नाम का एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आता है, जिसे देखकर केटी और नैन्सी उससे मदद मांगने लगती हैं। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर भी जेड और लुकस से मिला हुआ है और ये
देखकर वो दोनों और भी ज्यादा डर जाती हैं। अब यहाँ केटी और नैन्सी उन लोगों को समझाने की कोशिश करती हैं कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे और तुम लोग चाहो तो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे देंगे। लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं सुनते। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला वायग्रा की टैबलेट खाता है और अपने लिए केटी को चूज करता है। इसके बाद हम उस पुलिसी ऑफिसर को केटी के कंटेनर से बाहर आते देखते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि उसने केटी के साथ जबरदस्ती की है। वहीं दूसरी ओर हम जेसन को देखते हैं, जिसको केटी और नैन्सी की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि केटी ने मैसेज में एप्पल वर्ड को दोबारा इस्तेमाल किया था और उधर वो लोग नैन्सी के कंटेनर में एक संकी और नाशेदी आदमी को भेजते हैं, जो अंदर जाकर नैन्सी के पेट पर जलती हुई सिगरेट लगा देता है और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और उसके बाद वो नैन्सी के साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ पर यह सभी लोग हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे। असल में यह लोग केटी और नैन्सी से जबरदस्ती धंधा करवा रहे थे। वहीं जेसन केटी और नैन्सी के बारे में पता लगाने के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में कॉल करता है, तो उसे पता लगता है कि वो दोनों एक बार भी यहाँ नहीं आए, जिससे जेसन समझ जाता है कि वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में हैं। इसलिए वो तुरंत उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। वही केटी और नैन्सी के साथ और भी ज्यादा बुरा हो रहा था, क्योंकि अब जो अगला कस्टमर था उसके आने से पहले जेड और लुकस दोनों लड़कियों के मुंह पर मास्क पहना देते हैं और वो कस्टमर भी एक पिग वाला मास्क पहन लेता है। इसके बाद जेड और लुकस उस कस्टमर को केटी और नैन्सी के चेहरे से मास्क उतारकर उनके चेहरे दिखाता है, जिससे दोनों लड़कियां उस पिग मास्क वाले आदमी को देखकर और भी ज्यादा डर जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। जिसके बाद वो आदमी नैन्सी को चूज करता है और उसे कंटेनर में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। अब उसके जाने के बाद जब केटी नैन्सी के पास जाती है तो वो देखती है कि नैन्सी की हालात बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वही दूसरी तरफ जेसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है। ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसने केटी के साथ जबरदस्ती की थी। जेसन उसे केटी और नैन्सी की किडनैपिंग के बारे में बताता हुआ कहता है कि वो भी एक FBI एजेंट है, जिस पर पुलिस ऑफिसर जेसन से पूछता है कि आपको कैसे पता कि वो दोनों किडनैप हुई हैं, जिस पर जेसन कहता है कि उसने अपनी भतीजी केटी को कोड वर्ड एक ही बार इस्तेमाल करने लिए कहा था, लेकिन केटी ने एक ही कोड वर्ड को दोबारा इस्तेमाल किया है, जिससे मुझे लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में है और शायद किडनैप हो गई है। वहीं जंगल में ये पुलिस वाला बोरिस को सारी खबर दे देता है कि केटी नैन्सी के अंकल एक FBI एजेंट है, या केटी ने हम लोगों को उस कोड वर्ड के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। अब बोरिस वहां जाकर उसको केटी के कंटेनर से थोड़ा दूर ले जाकर उससे बात करता है कि उन दोनों लड़कियों को खत्म कर दो, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं और हमें शहर से आने वाली और भी नई लड़कियों को पकड़ना है। वही केटी अपने कंटेनर के पास खड़ी होकर चुपके से उनकी सारी बातें सुन रही थी। इसके बाद बोरिस केटी के कंटेनर में जाकर उससे जबरदस्ती करता है। वहीं दूसरी ओर जेसन भी वही रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां पर केटी और नैन्सी को वो दोनों लड़के मिले थे और वहां काम कर रहे एक आदमी से केटी और नैन्सी के बारे में पूछता है, जिससे वो आदमी बोरिस की गाड़ी के बारे में बता देता है। अब अगले दिन केटी नैन्सी को बताती है कि ये लोग हमें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी वहाँ जेड और बोरिस उसी नाशेदी आदमी को अपने साथ लेकर आते हैं जिसने केटी के साथ जबरदस्ती की थी और उसको कहते हैं कि हम दोनों जल्द ही वापस आ रहे हैं, तब तक तुम दोनों लड़कियों पर कड़ी नजर रखना ताकि ये कहीं भाग न जाएं। अब उनके वहां से जाते ही केटी उस नाशेदी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए उकसती है और ऐसा करते हुए जैसे ही वो उस नाशेदी के करीब जाती है तो वो उसके गले पर जोर से काट देती है, जिससे उसके गले से खून निकलने लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों साइड पर होकर चुप जाती हैं और जैसे ही वो पुलिस वाला वहां पर आता है तो उसकी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद ये एक मॉल में जाती हैं और बहुत सारे अजीब सामान खरीदती हैं, जैसे कि हथौड़े, कीलें, टेनिस बॉल और बहुत सारे कीलें और बहुत खतरनाक हथियार। इसके बाद वो मॉल की कैशियर के पास जाकर उससे बोरिस के घर का एड्रेस पूछती है, जिस पर वो उन्हें बोरिस का एड्रेस बता देता है। वही जेसन बोरिस के कार इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचता है, जहां पर उसे बोरिस के घर का पता मिल जाता है। वही हम देखते हैं कि बोरिस अपने घर पर म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रहा होता है। तब
तभी वहाँ केटी और नैन्सी आ जाती हैं और टेनिस बॉल पर बहुत सारी कीलें लगाकर उसके मुंह पे मारती हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जैसे ही उसे होश आता है तो वो खुद को एक टेबल से बंधा हुआ पाता है। बोरिस उन्हें खुद को छोड़ने के लिए बहुत पैसों का ऑफर देता है, लेकिन केटी और नैन्सी को तो सिर्फ अपना बदला चाहिए था। वही उनके अंकल जेसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच गए थे और घर के अंदर केटी और नैन्सी बोरिस से उस मास्क वाले आदमी का एड्रेस पूछती हैं। इसके बाद वो दोनों उसके पिछवाड़े में किलों से भरा हुआ एक बेसबॉल घुसा देती हैं, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और ये आवाज सुनकर जेसन जल्दी से घर के अंदर आता है और आकर देखता है बोरिस मरा पड़ा है। तभी उसे घर के पीछे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब तक वो बाहर जाता है तब तक केटी और नैन्सी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल चुकी थी। अब जेसन जल्दी से वापस पुलिस स्टेशन जाता है और उस पुलिस ऑफिसर से दोबारा केटी और नैन्सी के बारे में पूछने लगता है और इसी दौरान जेसन केटी को कॉल लगाने की कोशिश करता है। तभी उसे पता लगता है कि केटी का फोन उस पुलिस ऑफिसर के पास ही है। अब इससे पहले कि जेसन कुछ कर पाता, पुलिस ऑफिसर उसके पीछे से गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर केटी और नैन्सी एक चर्च में पहुंचते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो पिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इस चर्च के फादर हैं और वो फादर उन्हें देखकर एकदम से पहचान लेता है। तभी केटी पीछे से उसको डंडे से मारकर बेहोश कर देती है और दोनों उसे गाड़ी के पीछे बंद कर घसीटते हुए टाउन की तरफ ले आते हैं और वहाँ एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीद कर उस पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा ही जलाकर मार देते हैं। वही हम देखते हैं कि जेसन को वो पुलिस वाला चेयर से बंध देता है और कुछ देर बाद वो दो नई लड़कियों को किडनैप करके वहां लाता है। इसके बाद जब वो उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगता है, तभी छुपके से केटी और नैन्सी वहां आकर डंडे से उसके सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती हैं और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और उन दोनों से माफी मांगने लगता है। उसके बाद केटी गन में सिर्फ एक बुलेट डालकर उसे दाराने लगती है और बारी बारी से उस पर गन से शूट करने लगती है, लेकिन सभी शूट में वो बच जाता है, इसलिए वो थोड़ा मुस्कुराता है। लेकिन अगले ही सेकंड में केटी उसे शूट करके एकदम जान से मार देती है। इसके बाद केटी और नैन्सी वहां मौजूद दोनों लड़कियों को आजाद करके उन्हें जेसन को खोलने के लिए कहती है और खुद वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद वो लड़कियां जेसन की रस्सी खोल देती हैं और उसे बताती हैं कि उन लड़कियों ने हमें ऐसा करने को कहा है। अब यहाँ पर जेसन को पूरी बात समझ आती है कि वो दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि केटी और नैन्सी हैं। वहीं हम जेड और लूकस की मॉम को देखते हैं जो ड्रिंक कर रही थी। तभी अचानक उसे अजीब सा नशा होने लगा है, जिससे वो वहीं पर कर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वहाँ केटी और नैन्सी ने उसको बेसमेंट में एक कुर्सी से बंद रखा था और उन दोनों ने जेड को भी उसके बिल्कुल सामने वहीं पर बंद रखा था। जिसके बाद केटी और नैन्सी जेड को उसकी मॉम की आंखों के सामने ही डंडे से मारकर नीचे गिरा देती हैं और फिर दोनों उसे पीटते पीटते एकदम उसकी जान ले लेते हैं, जिससे उसकी मॉम जोर जोर से रोने लगती हैं। जिसके बाद वो उसकी मॉम को लूकस के पास लेकर जाती हैं, जहाँ वो लूकस के हठ में एक डंडा देकर उसकी ही मॉम को मारने के लिए कहती हैं और उसे धमकती हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। लेकिन लूकस ऐसा नहीं कर पाता, जिससे नैन्सी उसे गन से शूट करके मार डालती है। इसके बाद वो उसी गन को साफ करके लूकस को पकड़ा देती है, जिससे पुलिस को लगे कि दोनों माँ बेटे आपस में ही लड़कर मर गए हैं। इसके बाद लूकस की मॉम केटी और नैन्सी को कहती है कि अगर तुम दोनों मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ और मेरे पास बहुत पैसे हैं। लेकिन उसकी बात सुनकर केटी और नैन्सी बहुत हंसती हैं और फिर केटी एक कटिंग मशीन से बहुत ही बेरहमी से उसका सर काट के अलग कर देती है। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद अंकल जेसन केटी और नैन्सी के घर जाते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर दोबारा से न्यूयॉर्क आ रहे होते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो बहुत शुक्रिया और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी हम मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ।